मुखिया जी तो चुनाव लड़ते हैं मुखिया बनने के लिए, मगर रियल रूप से पूछिए तो मुखिया जी नहीं, वो ठेकेदार बनने के लिए। चाहिए नोटिफिकेशन हम मांगते हैं बिहार सरकार से कि ऐसा कौन पंचायत में है कि गरीब मजदूर जितना जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड में जितना भी जॉब कार्ड है सबको 90 दिन की मजदूरी मिला है या नहीं मिला, मगर उसको देख रेखाव करने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं किया गया है। अब जैसे मानिए कि नल जल का काम हो गया, टंकी लग गया, उसमें मीटर कहीं बहुत नहीं लगा है, बिल्कुल बिजली वाले कनेक्शन काट दिए हैं, उस स्थिति में बंद है। बिल्कुल हमारा पंचायत देख रहे हैं आप और अपनी सबसे मन पसंदीदा शो में आपका स्वागत है। आज आपको उस शख्सियत से मिलाएंगे जो पूरे पटना जिला में चुनाव के दौरान सबसे अव्वल वोट से यानी कि सबसे ज्यादा मत से पूरे पटना जिला के मुखिया में वो जीते हैं और साथ ही मुखिया संघ पुनपुन प्रखंड के अध्यक्ष भी है। बात की जाए हमारे पंचायत के तहत लगातार आपको यह बता रहे हैं कि आखिर जनप्रतिनिधियों को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार जिस प्रकार से 1 वर्ष से ऊपर के कार्यकाल हो गए हैं उस दौरान किस प्रकार से पंचायत चल रहे हैं। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है पुनपुन के सेवक के नाम से मशहूर प्रख्यात समाज सेवी संतोष कुमार भारती जी। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। आपके चैनल के धन्यवाद करता हूं। जी सर, आप पूरे पुनपुन के प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और जैसा कि पुनपुन में आपको पुनपुन का सेवक कहा जाता है, हम सबसे पहले यही जानेंगे कि पुनपुन में तो बहुत सारे समाज सेवी होंगे जो अपनी समाज सेवा को लेकर के आगे रहते होंगे, चाहे वो राजनीतिक के द्वेष हो या व्यक्तिगत द्वेष हो, लेकिन आपको पुनपुन का सेवक क्यों कहा जाता है? ऐसा आप क्या करते हैं? देखिए, जनता हमारे भगवान तुल्य हैं, उनको उतना हमको प्यार मोहब्बत देते हैं, उनके लिए हम तत्पर हर कार्य में हम तबित रहते हैं। इसके वजह से जो लोग हमको जानते हैं। आप जब चुनाव हुए थे पंचायत चुनाव, तो पूरे पटना जिला में रिकॉर्ड मतों से आपकी जीत हुई थी, इसके पीछे क्या वजह है? वो तो जनता के हाथ में है, जनता के जीत है, हमारा क्या जीत है। जनता को हम पसंद हुए जनता आपको पसंद की तो आपको रिकॉर्ड मत से विजय बताई। तो जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? जनता तो आप पे भरोसा करके इतना रिकॉर्ड मत से इतिहास रचने का मौका दी, तो जनता के लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं? आज हम यहाँ जो भी हैं और इतने भी लोग हमको जो भी जानते हैं वो हम अपने जनता के बदौलत ही जानते हैं और जनता के कार्य के लिए हम तत्पर। अभी इतने रात को भी अगर कोई फोन कर देता है उसके लिए हम तैयार रहते हैं। आप पुनपुन प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष साथ ही पार्थू पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी है, तो पार्थू पंचायत के जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मेरे पंचायत में जो सरकार के तहत जो दिया गया है फंड लेवल, उसके तहत काम चल रहा है। मनरेगा का काम है, जिस तरह से स्पीड में चाहिए काम होना उस तरह से स्पीड में काम नहीं चल पा रहा है। उसमें जो है सभी तरह का समस्याएं हैं, मतलब मानिए कि अधिक समस्याएं जो है जिला कोर कमेटी का है। उसमें जो है कुछ ब्लॉक के स्टाफ जो है मतलब ओल्ड एज के लोग स्टाफ हो गए हैं और जितना स्पीडली उनको चाहिए काम करने के लिए, अब जिनका 60 वर्ष 65 वर्ष उम्र हो चुका है वो क्या काम करने का स्थिति में रहेंगे और उनके साथ ज़्यादा बर्ताव भी नहीं करना चाहते हैं। उम्र के हिसाब से अब जितना है उम्र उससे सब काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से काम होनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। ये जनप्रतिनिधि शायद ही कोई जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम जो मिलते हैं मुखिया से तो कहते हैं कि हम स्पीडली काम कर रहे हैं, तमाम योजनाओं को धार तक उतारे। आप ऐसे मुखिया प्रतिनिधि है जो आप खुद कह रहे हैं कि जो रफ्तार मिलनी चाहिए थी योजनाओं के काम में वो रफ्तार नहीं मिल रही है, क्यों? देखिए, कुछ जनप्रतिनिधि लोग जो है अपने जनता को में बने रहने के लिए लोग बोल देते हैं। पूरे पटना जिला का, पूरे बिहार में पटना जिला कैसा जिला है, यहाँ का सबसे रेशियो कम है। आप जिला डीडीसी महोदय से जाकर भी आप वाइट ले सकते हैं, सबसे रेशियो यहाँ का कम है। तो आखिर क्यों, इसमें कमी किसकी है? अब कमी अब तो मानिए तो एक तरह से पदाधिकारी लोग का ही कमी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि काम की रफ्तार में कमी है, तो कौन से काम ऐसा है जो करना चाह रहे थे लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है? किस काम में आपको रफ्तार धीमी हो गई? मानिए कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक मनरेगा योजना है जी, जिसमें जो है 60% जो है मिट्टी का काम और 40% जो है ढलाई पीसीसी जो भी है उसमें अन्य योजना के लिए काम कर सकते हैं। मगर और उसमें है 90 दिन बेरोजगार जो किसान मजदूर है, रोजगारी है जिसको, उसको 90 दिन मजदूरी देने का गारंटी सरकार करती है और
हमेशा वादा भी होता है कि सरकार की तरफ से, मनरेगा योजना की तरफ से गरीब मजदूर को 90 दिन की हम रोजगारी दे रहे हैं। हम मुझे ये चाहिए नोटिफिकेशन हम मांगते हैं बिहार सरकार से कि ऐसा कौन पंचायत में है कि गरीब मजदूर जितना जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड में जितना भी जॉब कार्ड है सबको 90 दिन की मजदूरी मिला है या नहीं मिला है, मिला है तो हमको प्रूफ कर दिया जाए। लेकिन दूसरी सवाल यह भी है कि यदि मान लेते हैं 90 दिन की मजदूरी, चूंकि ये जनता के हित में आपसे सवाल कर रहे हैं, यदि मान लेते हैं 90 दिन की मजदूरी किसी को मिल भी जाती है, काम मिल भी जाता है, तो आपको क्या लगता है साल में 365 दिन में से 90 दिन यदि कोई कमाएगा तो क्या उसका जीवन यापन संभव है? तो सरकार की तरफ से तो व्यवस्था उतना ही किया गया है, मगर हम तो सरकार से मांग करते हैं कि उसको अधिक से अधिक मिले। और अभी जो है 200 कुछ रुपया उसको मजदूरी मिलता है जी, एक दिन का। अब आप बताइए 200 मजदूरी में क्या मजदूर काम कर लेगा? ये तो आप बताइए ना कि आपको क्षेत्र में मजदूर मिल रहे हैं 200 में, क्योंकि एक यदि ईंट गिट्टी बालू भी उठाता है उसको कम से कम 400 रुपए चाहिए, 500 रुपए चाहिए। यही तो समस्याएं हो रही है ना कि मजदूर काम करने को तैयार नहीं हो पा रहा है। यही समस्याएं हो रही कि मजदूर काम करने को तैयार नहीं हो पा रहा। अच्छा, पुनपुन प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं यदि देखी जाए अप्रत्यक्ष रूप से तो कहीं ना कहीं पूरे पुनपुन प्रखंड की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो कई अहम सवाल है आपसे, और जो योजना है उसमें बारीकियों से आपसे जानेंगे। सरकार की कुछ योजना है, जैसे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो चली नल जल योजना और नली जल योजना, इस पे पिछले कार्यकाल में जो भी राज्य सरकार थी काफी ध्यान दिया। इस पे आपको जमीन पे कितना सफल नजर आई? देखिए, नल जल का जो योजना तो था 7 निश्चय के तहत, वो तो फेल कर गया। और आज सारा चीज सरकार के ही हाथ में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो जिस तरह से योजना बनाए और धरातल पर लाने का कोशिश किए, और उन्हीं के हाथ में सारा चीज है, सारा वर्कर स्टाफ उन्हीं के है, और वो सब फेल हो गया। कैसे नल जल कैसे फेल हो गई, क्या कमी आपको नजर आया? नल जल में फेल होने का मुख्य रीजन है मुखिया के थ्रू जिस तरह से काम किया गया, उस तरह से मुखिया को देख रेखाव करने के लिए उसके साथ व्यवस्था नहीं किया गया। बलि का बकरा बना दिया गया। काम तो मुखिया लोग कर दिए जी, काम मुखिया लोग कर दिए। हर एक करीब करीब पूरे जिला में, हमारे पटना जिला में करीब करीब वार्ड में नल जल का काम हो गया है। कहीं कहीं कुछ कुछ नॉर्मलता बाकी होगा, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं बाकी होगा, कहीं कहीं मुखिया को परेशानी होगा कि नहीं किए होंगे, मगर उसको देख रेखाव करने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं किया गया है। अब जैसे मानिए कि नल जल का काम हो गया, टंकी लग गया, उसमें मीटर कहीं बहुत नहीं लगा है, बिल्कुल बिजली वाले कनेक्शन काट दिए हैं, उस स्थिति में बंद है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ऐसे में सवाल यह उठता है कि कहीं ना देखिए जनप्रतिनिधि मुखिया लोग को जनता चुनकर भेजती है, इस भरोसे के साथ कि मुखिया जी अच्छा काम करेगी जनता पे, लेकिन आपको यह बात लगता है कि मुखिया के पावर को कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है? मुखिया जी देखिए, मुखिया जी तो चुनाव लड़ते हैं मुखिया बनने के लिए, मगर रियल रूप से पूछिए तो मुखिया जी नहीं, वो ठेकेदार बनने के लिए। अच्छा, मुखिया जी ठेकेदार बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं? सरकार ठेकेदार बना दी उनको। मतलब अब मुखिया जो है कि जनप्रतिनिधि ठेकेदार हो गई है? ठेकेदार कैसे? कैसे कि अब माने कि कोई भी ऐसा काम कीजिए आप, या बिहार सरकार का एक सिस्टम योजना है जी, और एक 15वीं केंद्र का योजना है, मनरेगा की योजना है। अब इस किसी भी योजना में आप काम कीजिएगा तो पहले जो था मुखिया जी के चेक दोबारा साइन होता था, पैसा जी निकलता था, उसके बाद ही काम होता था। अब है कि आप पहले काम कर लीजिए जी, और पेमेंट करेंगे। बिहार सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सी तोड़ के जो स्टाफ, उनके मन मुताबिक पेमेंट होगा। अब 6 महीना में होगा कि 1 साल में होगा कि 2 साल में होगा, और उसमें अब कितना पैसा उलेंगे तो काम आपको पैसा पे करेंगे। अब तो उनके ऊपर आप जनप्रतिनिधि हो, कैसे आप बोलिए कितना पैसा लेंगे? ऐसा ही हो ही रहा है ना। हम क्या पूरे बिहार के जितना भी मुखिया लोग हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं कि आप काम करवाते हैं तो क्या आपको ब्लॉक स्तरीय पेमेंट मिलता है काम करने के लिए? नहीं मिलता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं, आप एक जनप्रतिनिधि होकर कह रहे हैं कि इस प्रकार जब आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना आखिर रेशियो होने का वजह क्या है? रेशियो कम होने का वजह क्या है? ठीक है, जो पूंजीपति मुखिया है तो चलिए वो तो अपना पॉकेट से पैसा लगा के काम करवा रहा है। जो बेचारा गरीब गुरबा है, मुखिया जनता उसको चुना है, उसके पास पैसा नहीं है तो उसके तो पंचायत में विकास होगा नहीं। मुखिया जी गाली सुनेंगे, पब्लिक तो भाई मुखिया जी को धरेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, और ये सिस्टम जो है पहले जो सिस्टम ठीक था, कुछ सिस्टम चेंजिंग होने की वजह से और उसके बदल से ही जो है काम गड़बड़ हो रहा है।
तो अब मुखिया जी के हाथ में रहा क्या, देखिए यदि नल जल लगाना है तो उसका काम ठेकेदार करेगी, डायरेक्ट शॉप को पैसा जाएगा एजेंसी को। यदि अब स्ट्रीट लाइट आया है उसका भी काम एक एजेंसी ही करेगी, वगैरह कई ऐसी योजना है जो सीधे अब एजेंसी को चला गया। मुखिया जी सिर्फ एक डमी के रूप में उसमें सिर्फ सम्मिलित है। तो क्या एजेंसी के हाथों में काम जाने से कितना ये असर पड़ा है मुखिया जी लोग के अनैतिक कार्यकाल पे? मुखिया जी पे असर कुछ नहीं पड़ा है, ये भारत सरकार पे असर पड़ा हुआ है। कैसे? अब काम आप मान के चलिए कि पैसा तो आप ही के यहाँ से आ रहा है जी, काम आप ही का आदमी करवा रहे हैं जी, तो असर तो आप ही पे न पड़ेगा, बिल्कुल। मुखिया पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, इसमें भारत सरकार बहुत सारे योजना में जो पंचायत स्तर भारत सरकार जो फंड देती है अब वो भी वाया होकर के आती है, तो आपको नहीं लग रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत एक सवाल है, क्योंकि जब मैं कई मुखिया से मिला तो वो बताते हैं, सारा मुखिया संघ के अध्यक्ष है और आपके प्रखंड में भी कई ऐसे मुखिया है जो इसकी शिकायत किए हैं, जो अपनी क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कि अपने दिल की बात अपनी समस्या कहे तो कहे किससे। तो उन्होंने बताया है कि यदि वो फंड जो एजेंसी के माध्यम से या वाया स्टेट गवर्नमेंट होकर आ रही है, यदि डायरेक्ट मुखिया जी लोग के खाता में या उन्हें डायरेक्ट ऑथराइज किया जाए कि उस राशि का उपयोग को डायरेक्ट वो कर सके तो पंचायत में ज्यादा विकास होती है। इस बात से सहमत है? देखिए ऐसा है, कुछ मुखिया जी के बारे में जो आप बताए कि सहमे हुए रहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं जी, ये हकीकत बात है। अब जो कमजोर तबके के व्यक्ति हैं, मुखिया हैं, अब बेचारा ज़्यादा अगर अधिकारी के लोग के बोले के खिलाफ में बोलेंगे तो उनको फिर काम नहीं मिलेगा, काम में परेशानी किया जाएगा। अब रह गया कि कार्य के प्रति, तो कार्य के प्रति जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास ही सब चीज़ है, हाथों में है। अब जो पैसा आता है ब्लॉक में, जो पैसा आता है डायरेक्टली पैसा अगर मुखिया के द्वारा अगर आ जाए और मुखिया से ही अगर एग्रीमेंट किया जाए कि अगर जो काम होता है तो 5 साल के आप ही देख रेखाव कीजिए, तो सब तो उन्हीं के हाथ में है। नहीं काम सही से होगा तो मुखिया पर तैयार होगा, दुनिया जहान होगा। अब तो है सारा आपके पास सिस्टम चला गया, सब अपने पास सिस्टम ले लिए हैं, तो काम गड़बड़ क्यों हो रहा है? अच्छा, आपका जो डरे सहमे है मुखिया जी वो अधिकारी के खिलाफ बोलेंगे वगैरह, आपको इस बात का डर नहीं कि आप खुले आम जो है कि हमारे चैनल में बैठ के जो है कि अधिकारियों के खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं? अब देखिए, हमको मुखिया जी बना है, सभी लोग मिलकर अध्यक्ष बना है, उनके हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे, डरे हुए रहेंगे तो जो मेरे पीछे व्यक्ति है वो तो हमसे भी और न डर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कहे हैं। अच्छा, एक मेरा और आपसे सवाल होगा कि आप चूंकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष है, तो क्या आप लोगों के लिए मुखिया और मुखिया संघ के तमाम बिहार की हम बात करें फिलहाल, क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि आपको यदि कोई समस्या हो तो सीधे आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोऑर्डिनेट कर सके, या फिर मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा व्यवस्था है बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कि यदि आप लोग हमें साल में एक दिन भी उनके साथ बैठ करके अपनी समस्या को कहे और उनके साथ कोऑर्डिनेट करें? देखिए, हमने बहुत बार मुख्यमंत्री साहब से मिलने का कोशिश किया जी, और नहीं मिल पाए, दुर्भाग्य कहिए चाहे जो कहिए, मगर मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब संविधान यात्रा पर निकले हुए हैं कार्य को संविधान करने के लिए, क्या समस्याएं हैं, तो मेरा कहना है कि जो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है जी, पहले तो उनसे मिल ही कि संविधान होगा। बिल्कुल। हाँ, मान के चलिए कि अभी पंचायत में जिस तरह से केंद्र सरकार के गठन किया गया, उसी तरह से फिर राज्य सरकार के गठन किया। राज्य सरकार का जब कार्य बड़ा हुआ तो जिला सरकार को गठन किया गया, जिला सरकार के जब काम बड़ा हुआ तो पंचायत प्रखंड सरकार का गठन किया गया, और प्रखंड का कार्य बड़ा हुआ तो पंचायत सरकार का गठन किया गया। तो आप पंचायत का जो जनप्रतिनिधि है उससे कभी मिलने का मुख्यमंत्री कभी नोटिफिकेशन निकाले हैं कि साल हो या 2 साल हो या 5 साल हो, कभी भी उनको बैठ के उनकी समस्या से अवगत हो? बिल्कुल। जब चुनाव आती है, एमएलसी जो चुनाव आता है तो एमएलसी को जो है आप किसी भी पार्टी का दल का हो, जदयू हो, किसी भी पार्टी का दल को हो, उसको तो जनप्रतिनिधि ही वोट देकर आपके पास भेजता है। बिल्कुल। मुखिया लोग वोट देते हैं, वार्ड सदस्य लोग वोट देते हैं। तो भाई हम लोग का अधिकार है सिर्फ वोट देने के लिए, हम लोग से मिलने के लिए अधिकार नहीं मिला हुआ है। मिलेंगे तभी ना आपको समस्याएं बताएंगे। तो आप यहाँ सारे कार्यों को अधिकारी के जिम्मे में सौंप दिए हैं, तो अधिकारी लोग से पूछिए कि पंचायत में काम क्यों नहीं हो रहा है। आपके यहाँ से जब जांच की समस्याएं जब हम लोग लेटर देते हैं कि मेरे यहाँ इस तरह का काम हो रहा है, आप उसको फौरन जांच के लिए रवाना करते हैं पदाधिकारी, मगर वो क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ कार्य प्रगति पे होते रहता है उसी को जांच करके रिपोर्ट करके भेज देता है। जहाँ काम नहीं हुआ उसको ना जांच कीजिएगा।
इस तरह के मान के चलिए कि सरकार के प्रति जो है हर एक महादलित टोला को जोड़ने का, मुख्य सड़क से जोड़ने का है। हमारे पंचायत में ऐसा 5-6 गो है रास्ता जो है एकदम जलमग्न है और महादलित टोला है, उसको जोड़ना अति आवश्यक है। हमने डुमरी में मशुहार में मुख्यमंत्री साहब आए हुए थे, वहाँ हम यात्रा के दरमियान में हम उनको लेटर भी दिए थे। तो लेटर के माध्यम से मसौरी जो है लेटर जो है PWD में आया, वहाँ से लोग नापी भी किए और उसका मेजरमेंट भी तैयार किया गया और उसके बाद जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद में भी हम जाके सचिवालय में भी हम मांग किए, अब वहाँ लेटर कि यहाँ लेटर पड़ा नहीं, वहाँ से नहीं आया, वहाँ से जाते हैं तो यहाँ भेज दिए। तो भाई उनका पदाधिकारी का ये समस्याएं हैं। अब उसमें हम लोग ज़्यादा बोल देंगे, ज़्यादा ही कर देंगे, तब भाई ये अपराधी है, ये बनवास है, तो क्रिमिनल तरह का व्यक्ति है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का समाधान या तो समाप्त हो चुके हैं, लगभग पूरे बिहार भ्रमण कर दिए। इससे क्या पंचायत के विकास पर और जनप्रतिनिधियों की समस्या पे कितना बदलाव होगा, कितना असर पड़ेगा? अब तो आप डेली न्यूज देख ही ना रहे हैं कि कितना जनप्रतिनिधि मिले हैं। हाले सासाराम के तरफ संधान यात्रा में गए हुए थे, तो एक जिला परिषद को मिलने का कोशिश किया, लोग मिलने नहीं दिया। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, आप खुद ही जान रहे हैं। वो तो जाने से पहले वहाँ के माहौल, उनके अधिकारी पदाधिकारी पूरे बदल देते हैं और पदाधिकारी लोग किसी जनप्रतिनिधि मिलना चाह रहा है तो मिलने देते हैं, ये बताइए। वो बने हैं किस लिए? हमसे अगर रात में किसी को समस्या आ जाती है, जनता को हमसे मिलना चाहेगा, और हमारे घर का व्यक्ति जो है, मेरा फैमिली मेंबर हो, चाहे हमारा जो ड्राइवर हो, चाहे दुनिया जहान हो, अगर नहीं मिलने देता है तो उस पब्लिक के प्रति मेरे खिलाफ क्या उसका आवाज उठेगा? बिल्कुल। हम वोट मांगने जाएंगे फिर। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हमको लोग 5000 हमको वोट देकर हमको लोग चुनाव विजय कराया है। हमको बोलने का पब्लिक के प्रति हमको अधिकार है, उसके प्रति हम बोलेंगे, हम बोलते रहते हैं, बोलबे करेंगे। काम नहीं हो रहा है, काम नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ आएगा। अब राशन के प्रणाली का दुकान है, अब राशन का प्रणाली का दुकान है तो वो तो मुखिया जी का कोई सिस्टम नहीं है, वो तो सब तो आप ही का ब्लॉक के स्टाफ के माध्यम से चल रहा है। अब राशन समय पर नहीं मिलेगा तो मुखिया जी के यहाँ लावेंगे लोग, भाई 1 महीना का राशन बटली है, मुखिया जी अगला महीना का राशन ना बटली है, तब मुखिया जी ऋण करती एमओ के पास, तो आम पब्लिक भी फोन कर सकता है। मुखिया को अधिकार का दिए आप? राशन में तो मुखिया जी का कोई इन्वॉल्विंग नहीं है। तो आएंगे तो मुखिया जी भी, बिल्कुल आएंगे तो मुखिया जी भी, राशन नहीं बटेगा तो बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत ऐसा समस्या है कि मुखिया से बहुत ऐसा चीज जो है अब रह गया है। मुखिया जी के समझिए कि पूर्ण रूप से अब ठेकेदार बना दिया गया है। ऐसा चलते हैं सोचिए, आपके पंचायत की तरफ में अंतिम सवाल है कि लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल आपने समाप्त कर लिया है, लगभग 4 साल बचे हुए हैं। आप अपने पंचायत की जनता के लिए कौन कौन सी जगह धरातल उतारने की तैयारी में और क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, अभी हमारे यहाँ काम चल रहा है, मनरेगा से कुछ योजनाएं चल रहा है, और मनरेगा से जो है हमारे पंचायत के अंतर्गत में तुलसीचक गांव है, जिसमें जो है PCC का कार्य चालू होने वाला है। 8-10 दिन में जो है करीब जो है 1000 फीट ढलैया होने वाला है। टिकैचक में भी कार्य चालू होने वाला है। पार्थू गांव में ही ढलैया कुछ हुआ है, करीब 1000 के एरिया के करीब ढलैया हुआ है, और फिर हाल फिलहाल में 8 दिन पहले भी ढलैया हुआ है। ईंट का सोलिंग किया गया है। पिपरा महादलित टोला था, वहाँ पुल बहुत जर्जर था, बहुत काफ़ी दिनों से 10-15 बरस से, और वहाँ एक पुल का निर्माण किया गया है। इस तरह से काम मेरे यहाँ चल रहा है। मगर हमारे पंचायत में करीब लोग महादलित लोग हैं, करीब महादलित टोला है, और महादलित टोला में सरकार का भी योजना है महादलित टोला को एकदम पक्कीकरण किया जाए, जो भी समस्या है उसको निराकरण किया जाए। मगर हम मुख्यमंत्री साहब से बोलेंगे कि आप अपने जो है अधिकारी पदाधिकारी को भेज के उसका रेशियो मंगा लिया जाए कि कितने % वहाँ PCC है और कितने % नाली है, कितने % वहाँ नली गली कागज पे। अब तो वो समझेंगे, मगर वहाँ मेरे यहाँ नहीं है। अब कागज तो हम देखने नहीं जा रहे हैं, कागज पर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, मगर हमारे यहाँ नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे उनसे? हम दर्शक से यही अपील करेंगे कि अपना कार्य के लिए अपना आवाज़ को बुलंद करें, और बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि मुखिया लोग हैं सबको एकजुट होना चाहिए। एकजुट होकर सरकार से जो है रियल जो चीज़ है उसकी मांग करें।
जो है, जैसे मान के चलिए कि मुखिया लोग के जो इतने मुखिया के हत्या हो रही है। बिल्कुल। अब गोपालगंज में हाल फिलहाल में एक मुस्लिम समुदाय के मुखिया के हत्या हुआ है। हमारे मित्र एक शिवाला के थे, नीरज जी मुखिया के हत्या हुआ, चुनाव जीते हैं 13 दिन के बाद उनका हत्या हुआ। ऐसे बहुते मुखिया के हत्या हुआ। और हुआ क्या कि मुखिया के हत्या होने के बाद वह कि सबको व्यवस्था किया जाएगा, अपना अप्लाई कीजिए लाइसेंस के लिए। अब के वो मुखिया के लाइसेंस सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री। आप अप्लाई किए हैं क्या? मेरा तो अप्लाई किया गया है, सभी से जगह से वेरीफाई होकर डीएम साहब के यहाँ गया है, मगर वहाँ कोई लोग सुनेंगे। कितना दिन हो गया? हो गया 6 महीना। तो 6 महीना में यदि मुखिया मरा जाए तो? अब विधायक रहेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। नहीं, विधायक की बात बता दीजिए ना। 6 महीना में आप अप्लाई किए और 6 महीना में आप मरा जाइएगा तो वो लाइसेंस तो रह जाएगा, फाइल में रहेगा, तो वो फोटो लग के माला लटक जाएगा। तो यही होगा, बस संतावना मिलेगा। फिर आपके क्षेत्रीय विधायक सांसद आएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे और आपके परिवार को तसल्ली देंगे। लेकिन इसका जो उपाय आपके रहते जो करना चाहिए वो तो नहीं हो रही है ना। अब किसी भी, हम तो पूरे बिहार के मुखिया से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग अपना कार्य के लिए जो है मेहनत कीजिए, आवाज को बुलंद कीजिए, सब लोग गोलबंद होइए, सब लोग एकजुट होइए। अभी किसी मुखिया जनप्रतिनिधि को हत्या होता है तो समझिए कि हजारों के संख्या में जो है विधायक, मंत्री, दुनिया जहान सभी दल के नेता लोग आएंगे। अरे यही कार्य उसको दिलाने में आप लोग लग जाइएगा, तो आप उसको माला चढ़ाने के लिए नहीं आने पड़ेगा आपको। तो इस तरह का समस्या है बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भारती जी। तो हमारे साथ पुनपुन प्रखंड यानी कि राजधानी पटना के पुनपुन प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष, साथ ही पुनपुन प्रखंड के पार्थू पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतोष भारती थे। लेकिन कई गंभीर सवालों के घेरे में सिस्टम और सरकार को लिया है और कई अहम बातों पर इन्होंने चर्चा की और बताया है कि यदि सरकार डायरेक्ट मुखिया को यदि कुछ पावर देती, यदि फंड को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता देती तो शायद पंचायत का विकास की स्तर कुछ और होता। लेकिन पूरे बिहार में जो मुखिया, भले ही पुनपुन प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष, लेकिन पूरे बिहार में जो मुखिया की स्थिति है जो उस पर गहरी इन्होंने चिंता जताई है और साथ ही गोलबंद होने की बात की है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इनकी अपील के बाद कितने बिहार के मुखिया गोलबंद होते हैं और आखिर अपने अधिकार की लड़ाई कहां तक लड़ते हैं। क्योंकि मरने के बाद फूल माला चढ़ाना सच्चा है कि जीवित में ही इनके लिए कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए ताकि पंचायत का विकास हो। और जो पंचायत का जब विकास होती है, जब चूंकि पंचायत बिहार के सबसे अंतिम पायदान पर पंचायत की विकास होगी तो स्वतः ही विकसित बिहार बनेगा। चलिए, तमाम खबर तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहे नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।